हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया है, यदि दो फंक्शन हमारा u प्लस v के फॉर्म में हो, u माइनस v के फॉर्म में हो, u इंटू v के फॉर्म में हो और u अपॉन v के फॉर्म यानी डिवीज़न के फॉर्म में हो, तो बहुत सारे टाइप के डिफ्रेंशिएशंस को बना चुके हैं हम लोग। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएशंस हैं, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा अगर उलझते हैं सवाल में तो वो चेन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि चेन फंक्शन क्या होता है। चेन फंक्शन को जो समझ गए वो सारे टाइप के डिफ्रेंशिएशन को बना सकते हैं। तो चेन फंक्शन चेन के तरह ही होता है। यदि हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया हो, यहां लिख देते हैं चेन फंक्शन। हिंदी में कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं श्रृंखला फलन। हिंदी में इसको श्रृंखला फलन कहा जाता है। फलन श्रृंखला फलन। जिस तरह से लॉकेट में चेन यानी कि फंसा हुआ होता है, उसी तरह से यहाँ भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन फंसा हुआ दिखने को मिलेगा। जैसे y इक्वल टू अगर दिया गया हो, u एक फंक्शन है, इसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन v है, इसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन w है, फिर इसके अंदर x है। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन फंसा हुआ है, इस टाइप के अगर सवाल हो तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे चेन को खोलना पड़ता है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम dy अपॉन dx निकालें, इसके आधार पर एक एग्जांपल लेके जब बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हाउ टू डिफरेंशिएट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहले इसके फॉर्म को हम देखेंगे कैसे ये फॉर्मा तैयार होता है हमारा। फिर कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, उसको हम बना सकते हैं। अगर y इक्वल टू ये दिया गया इस टाइप का कोई फंक्शन जिसमें u मान लीजिए एक्स क्यू हो, ये 10x हो, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो, कुछ भी हो, एनी अदर थिंग गिवन हो, वो किसी भी टाइप का फंक्शन हो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स लिख देंगे। यानी ये y इक्वल टू ये है, तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले v w x, ये पूरे फंक्शन को हम लिख दिए y के जगह पे। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, पहले इस पूरे फंक्शन को लिखना है आपको यहाँ पे अपॉन पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको छोड़ के इसके अंदर वाले यहाँ से यहाँ तक को ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक को v w x। अब जिसको नीचे लिखे हैं उसको यहां लिख देना है। अब u के बाद जब v को यहां लिए तो v का भी समझ जाइए कि डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो इस अंदर वाले के रिस्पेक्ट में। इस पूरे u का डिफरेंशिएशन हुआ है इस पूरे v के साथ जो यहां से यहां तक का टर्म है उसके रिस्पेक्ट में। ऐसा किए हैं क्यों, ये भी अभी बताएंगे। तो यहाँ से हम ले सकते हैं v के बाद अब लिखना है w वाला टर्म, w ऑफ x। जब हम w ऑफ x का यहाँ पे हम लिख दें तो अब ये dx। तो देखिए फंक्शन को ओपन करते हुए हम x के रिस्पेक्ट में इसको ले गए, और अब आप देख सकते हैं कि अगर इसको इससे कैंसिल कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाए, तो ये तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो रहा है, फिर ये और ये ही बच जाएगा ना। तो सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म करके रूपांतरित करके लिखा गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस
उसको डिफरेंशिएट उस फंक्शन के ही आधार पे बेस्ड किया जा सकता है जिससे वह रिलेटेड हो, जिसके संबंध से वह इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि y एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो फंक्शन जिस पे डिपेंड करेगा उसके आधार पे ही हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे फंक्शन के आधार पे या किसी दूसरे वेरिएबल के आधार पे हम उसको डिफरेंशिएट कर दें जिस पर वह डिपेंड नहीं कर पा रहा है। अब इसके आधार पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। बस एक एग्जांपल में ही तो यह क्लियर हो जाएगा। चेन फंक्शन एग्जाम्पल ये है कि अगर हमारे पास y इजकल टू दिया गया हो, अगर y इजकल टू दिया गया हो 10x पे पावर 5, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो यहां इस चीज को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो dy अपॉन dx जब हम लेंगे तो ये कंप्लीट फंक्शन हमारा दिया गया है जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन जब फंसा हुआ है तो उसको हम ओपन करेंगे। ओपन करते हुए उसका डिफरेंशिएशन का सबसे पहले फॉर्मेशन तैयार कर देंगे। ठीक है, और जब वो कंप्लीट फॉर्मेशन हमारा तैयार हो जाएगा तो फिर उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे पहले हम d अपॉन डी एक्स लिख दें, इसको 10x पे पावर 5। अब d अपॉन, हाँ यहाँ पे पहले 10x पे पावर 5 लिख देना है, फिर dx पे पावर 5, क्योंकि ये जो है सो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा। फिर अगले स्टेप में d अपॉन जो नीचे लिखे हैं इसको यहाँ लिख देना है, और इसको अब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसका हम डिफरेंशिएशन लिखें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x पे पावर 5। ठीक है, और इसका करें तो 5x पावर 4 nx पे पावर n-1 से। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और एक दो स्टेप आगे लिखते हैं जिससे कि ये ज़्यादा बेहतर हो जाए। 5x पे पावर 4 छोटे फंक्शन को आगे और बड़े फंक्शन को पीछे करके लिखा जाता है, तो 5x पे पावर 4 को हम इधर लिख देंगे आगे, और सेक स्क्वायर x रेज टू 5 या x के ऊपर पावर 5 इसको लिख दिए। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, यानी dy अपॉन dx। किसके लिए? तो किसी चेन फंक्शन के लिए जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन फंसा हुआ, चेन फंक्शन। अब इसके आधार पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिए। अगर दो फंक्शन चेन फंक्शन में दिया गया है, दो से अधिक, ये तो दो फंक्शन था, अब दो से अधिक का अगर हम लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर y इजकल टू दिया गया हो रूट अंडर साइन एक्स क्यूब। हाँ देखिए, तो यहाँ तीन फंक्शन है हमारा, एक तो हमारा रूट फंक्शन, दूसरा अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और तीसरा अलजेब्रिक फंक्शन। तो इस तरह से अगर थ्री फंक्शंस हमारा दिया गया हो जो कि चेन फंक्शंस में हो,
तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक उसी प्रकार पहले चेन को ओपन करना है। चेन को ओपन करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन का छोटा सा एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा। अगर y इजकल टू, ये इससे ही रिलेटेड है लेकिन ये अलग क्वेश्चन है जिसको समझ जाइएगा। इसके बाद इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। y इजकल टू अगर रूट एक्स दिया गया हो तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, अनदर फॉर्म में हम लिख सकते हैं x के ऊपर पावर 1/2। तो d अपॉन डी एक्स, इसका मतलब है x पे पावर 1/2 का हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। x पे पावर n का फॉर्मूला होता है n x पे पावर n-1, यानी 1/2 x पे पावर हो गया ये -1/2। 1/2 में से -1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। अब इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1/2, इस x को नीचे कर दिया जाए तो 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स यहाँ पे लिख देते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम यूज यहाँ पे करेंगे। देख लीजिए इसको एक बार। अब इस चेन फंक्शन को ओपन करना है और ओपन करते ही फिर ये भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस चेन फंक्शन को ओपन करने के लिए हम यहाँ dy अपॉन डी एक्स लगाएंगे। यहाँ सॉल्यूशन इसका लिख देते हैं, d अपॉन डी एक्स अगर लगाएं इस पूरे फंक्शन में, यानी साइन एक्स क्यू। अब एक एक करके हम अलग करेंगे इस सारे फंक्शंस को। तो d रूट अंडर साइन एक्स क्यू अपॉन, अब इस रूट फंक्शन सबसे पहला जो फंक्शन है उसको छोड़ देंगे, उसके अंदर वाले को लेंगे। तो यहाँ पे रूट को अगर छोड़ दें तो यहाँ से साइन एक्स क्यू हमारा हो जाएगा इंटू डी साइन एक्स क्यू ले लें तो फिर डी एक्स क्यू को ले लेंगे, इस फंक्शंस को छोड़ के फिर अंदर वाला, फिर डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स। d बाई डी एक्स, अगर रूट एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन करें तो वह 1/2 यानी 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे रूट अंडर साइन एक्स क्यू, एंगल में दिया गया है एक्स क्यू, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 रूट ओवर या रूट अंडर साइन एक्स क्यू। ये एंगल में दिया गया है एक्स क्यू। अब साइन एक्स क्यू का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यू इंटू एक्स रेज टू पावर एन का अगर डिफ्रेंसिएशन किया जाता है तो एन एक्स पे पावर n-1, तो यहाँ से ये उस फार्मूले की मदद से 3x² हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस 3 को ऊपर लिख दें तो 3/2। छोटे फंक्शंस को आगे लिखा जाता है, बड़े फंक्शंस को पीछे करके। तो यहाँ से इसको आगे कर देंगे x² कॉस एक्स क्यू अपॉन रूट अंडर साइन एक्स क्यू। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया चेन फंक्शन के लिए। तो इसी तरह से चेन फंक्शंस, अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन चेन के फॉर्म में फंसा हुआ हो तो उसको हम इसी फॉर्मूले की मदद से और इसी तौर तरीके पे उसको हम बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज योर 1 लाइक 1 सब्सक्राइब गिव मी अ लॉट्स ऑफ एनर्जी टू मेक नेक्स्ट लेक्चर फॉर यू। अब इसके आधार पे हम कुछ प्रश्नों को देते हैं जिसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, y इजकल टू रूट ओवर 10
एक्स क्यूब, ये भी हमारा चेन फंक्शन के फॉर्म में है जिसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर y इजकल टू दिया गया हो साइन रूट एक्स, ये भी हमारा चेन फंक्शन ही है। आगे सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, फिर यहाँ पे रूट का फंक्शन दिया गया है, अंदर में अलजेब्रिक भी फंक्शन है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 3, y इजकल टू कॉस एक्स क्यूब, ये भी हमारा चेन फंक्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर y इजकल टू ई टू द पावर रूट एक्स दिया गया हो तो ये भी हमारा चेन फंक्शन ही है। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर उसके ऊपर ये रूट फंक्शन यानी अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर रूट डाल के दे दिया गया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगर y इजकल टू लॉग रूट एक्स दे दिया गया हो, ये भी चेन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर y इजकल टू लॉग कॉस एक्स दे दिया गया हो, इन सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम चेन फंक्शन की मदद से ही करेंगे, जहां पे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लॉकेट के रूप में फंसा हुआ होता है। ठीक है।